कुछ मोती कुछ सीप के इस अंक में लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लिखी लघु कथा भंग होता एहसास। प्रवाचक हैं अमित सोनी। ट्रेन काफी लेट हो गई। पत्नी हौले से बोली, हाँ लगभग 1.25 घंटे लेट, अब चलती ही होगी। वह बोला। मोनू को बाबूजी अपनी गोद में लिए खड़े हैं। उनके नज़दीक अम्मा भी। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाबूजी आप लोग लौट जाइए, रात होने लगी है। वह बाबूजी से बोला। चले जाएंगे, बाबूजी धीमे से कहते हैं। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ है। ट्रेन से जाने वाले ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। सामान बेचने वाले ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहे हैं। अब तू कब आएगा मोनू? अम्मा बाबूजी की गोद से मोनू को लेती हुई कहती है। देखो अम्मा, अब कब छुट्टियां मिलती हैं? वह बोला। घर खाली हो गया अब, अम्मा ने कहा। वह कुछ नहीं कहता। बाबूजी ज़रूर अम्मा की ओर देखते हैं। अचानक ट्रेन ने सीटी दी। चलो तुम लोग बैठ जाओ, बाबूजी ने कहा। अच्छा, कहते हुए उसने झुककर अम्मा और बाबूजी के पैर छुए। पत्नी ने भी, और तीनों बर्थ पर आकर बैठ गए। पहुंचकर फ़ोन करना, अम्मा कहीं भीतर तक भीग रही थीं। गीली सी आवाज़ निकली उनके मुंह से। हाँ अम्मा, खिड़की से झांकता हुआ वह बोला। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रेंगने लगी। दोनों ने खिड़की से हाथ निकाले। मोनू के भी छोटे छोटे हाथ बाहर निकले। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। अम्मा और बाबूजी के हाथ भी ऊपर उठ गए। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म सूना हो गया। विदा करने आए लोग लौटने लगे, अम्मा और बाबूजी भी। एकदम से ये बहू को क्यों लेवा ले गया? अब तक तो ऐसा नहीं था, अम्मा ने स्टेशन से बाहर निकलते हुए कहा। बाबूजी चलते चलते निमिष भर अम्मा को देखते हैं, कहते कुछ नहीं। छोटा था तब कहता था, बुढ़ापे में तुम्हें अपने पास ही रखूंगा, तुम मेरे पास ही रहोगी अम्मा। लेकिन अब आया और चुपचाप मोनू और बहू को लेकर चला गया। एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मा तुम भी चलोगी क्या? अम्मा सड़क पर चलती हुई कहती जा रही थी, साथ ही धोती से आंसू पोंछती जा रही थी। बाबूजी निरीह से कभी अम्मा को देख रहे थे तो कभी सड़क पर चलती भीड़ को। अभी आपने सुनी पवन शर्मा की लघु कथा भंग होता एहसास। प्रवाचक थे अमित सोनी।